अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा एमएस वर्ड को सीखने का डे 2 है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से एमएस वर्ड के अंदर स्मूथली टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। किसी अगर लाइन को पैराग्राफ को सिलेक्ट करना हो तो माउस के थ्रू और कीबोर्ड के थ्रू उसको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट को एडिट कैसे कर सकते हैं, यानी उसको कॉपी कट पेस्ट कैसे करेंगे। इसके अलावा हम दो और बेसिक कमांड सीखेंगे, जैसे कि अनडू और रीडू कैसे कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। डबल क्लिक करेंगे इस आइकन के ऊपर तो ये एमएस वर्ड का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद हमने टेक्स्ट को टाइप करना है। टेक्स्ट को हम टाइप करेंगे तो ये जो वर्टिकल लाइन ब्लिंक कर रही है, हम जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे इसके राइट साइड पे अपीयर हो जाएगा। हम टाइप करते हैं टुडे इज़ आवर डे 2 ऑफ लर्निंग एमएस वर्ड। देखिए हमने यहाँ पे टाइप किया टुडे इज़ आवर डे 2 ऑफ लर्निंग एमएस वर्ड। अब ये जो वर्ड्स हैं इनके दरमियान स्पेस आ रही है। अगर हमने सिंगल स्पेस जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ऐड करनी है तो उसके लिए कीबोर्ड से हम स्पेस का बटन स्पेस बार जो होती है वो यूज़ करेंगे तो एक सिंगल स्पेस ऐड हो जाएगी। अगर नेक्स्ट लाइन पे मूव करना है तो उसके लिए हम एंटर की को प्रेस करेंगे तो कर्सर नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट पे ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम सीखते हैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर हमने उस टेक्स्ट के ऊपर एडिटिंग परफॉर्म करनी है। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। सबसे पहले हम माउस से सीख लेते हैं कि टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट करना है। अगर आपने कुछ कस्टम टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, यानी सपोज़ हमने इसमें से एमएस वर्ड को सिलेक्ट करना है, तो हम माउस से लेफ़्ट क्लिक को ड्रैग करेंगे तो ये हमारा कस्टम टेक्स्ट यानी जितना हमारी नीड थी उतना टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जस्ट अगर हमने सिर्फ वर्ड को सिलेक्ट करना है, डबल क्लिक करने से सिंगल वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हमने सारी लाइन को या पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो फिर हम ट्रिपल क्लिक करेंगे तो इंटायर लाइन या इंटायर पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। ये तो सिलेक्शन के मेथड हमने सीख लिए माउस के। वो हम कीबोर्ड के थ्रू भी सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी जितना भी टेक्स्ट है डॉक्यूमेंट के ऊपर आप उसको सारे को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल। जितना भी टेक्स्ट है वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हमने कुछ पोर्शन सिलेक्ट करना है, जैसे वर्ड को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट और एरो की से सिलेक्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे अभी कर्सर यहाँ पे डी के बाद ब्लिंक कर रहा है तो हमने प्रीवियस वाले जितने भी वर्ड लेटर्स हैं उनको सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट और लेफ़्ट साइड एरो से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने डे 2 को सिलेक्ट करना है, सपोज़ करें कि यहाँ पे हमने क्लिक किया हुआ है डी से पहले, तो हमने डे को सिलेक्ट करना है तो अब हम शिफ्ट और राइट एरो की को यूज़ करेंगे और ये हमारा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये तो हमने सीख ली टेक्स्ट की सिलेक्शन कीबोर्ड के थ्रू और माउस के थ्रू। अब हम देखते हैं कि हम टेक्स्ट को कॉपी किस तरह से कर सकते हैं, पेस्ट किस तरह से कर सकते हैं, या कट हमने करना हो तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इस लाइन को हमें इसकी मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए, तो बजाय इसके कि आप बार बार सेम टेक्स्ट को राइट करें आप इसको कॉपी कर सकते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ कॉपी का ऑप्शन है, तो ये टेक्स्ट हमारा कॉपी हो गया। उसके बाद जिस लोकेशन के ऊपर भी हमने टेक्स्ट को पेस्ट करना है उस लोकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। देन हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इसको पेस्ट कर देंगे तो ये टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। जितनी दफ़ा हम पेस्ट करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट ऑलरेडी कॉपी है तो ये पेस्ट होता जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये टेक्स्ट पहले वाली लोकेशन पे भी मौजूद है और नेक्स्ट जहाँ पे हमने पेस्ट किया वहाँ पे भी इसने एग्जैक्ट उसी टेक्स्ट की कॉपी बना दी है, इसको प्रीवियस लोकेशन से रिमूव नहीं किया। अब बात की जाए कट की,
सपोज़ करें कि ये टेक्स्ट हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, तो हम इसको करेंगे यहाँ से कट, यानी राइट क्लिक करेंगे और कट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से ये टेक्स्ट रिमूव हो गया, वो नीचे वाली लाइन जो होगी वो एक स्टेप ऊपर हो गई है। अब उसके बाद हमने इसको पेस्ट करना है इस लोकेशन के ऊपर, तो फिर राइट क्लिक करेंगे और दोबारा इसको पेस्ट करेंगे, तो ये वर्ड वहाँ ऊपर से रिमूव हो, सॉरी लाइन वहाँ से रिमूव हो गई और नीचे आके पेस्ट हो गई है। तो कट और कॉपी में यही डिफरेंस है कि कॉपी में जहाँ से हम टेक्स्ट कॉपी करते हैं वहाँ पे भी उसकी एक कॉपी रहती है, और नेक्स्ट लोकेशन जहाँ पे हम पेस्ट करते हैं वहाँ पे भी वो पेस्ट हो जाता है। लेकिन कट के अंदर जहाँ से हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसको कट करते हैं वहाँ से वो ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर वो आ जाता है जब हम उसको पेस्ट करते हैं। इनके लिए शॉर्टकट की कॉपी करने के लिए Ctrl+C को यूज़ करते हैं। कीबोर्ड से Ctrl और C प्रेस करेंगे तो ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह जब हमने टेक्स्ट को कट करना है तो Ctrl+X करेंगे, सिलेक्ट करके Ctrl+X करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है वो रिमूव हो जाएगा, और Ctrl+V करेंगे तो ये टेक्स्ट पेस्ट होता जाएगा। जितनी दफ़ा Ctrl+V करेंगे उतनी दफ़ा ये टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे बाय मिस्टेक आप सिलेक्शन की हुई थी और आपसे बैक स्पेस प्रेस हो गई बटन, तो ये तो टेक्स्ट हमारा गायब हो जाएगा। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इसके लिए अनडू की कमांड यूज़ करनी है Ctrl+Z, तो जो टेक्स्ट हमारा यहाँ पे पहले कट हो गया था वो दोबारा नज़र आ जाएगा। अब आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट, अब एक और की होती है जिसको हम कहते हैं रीडू, जो लास्ट एक्शन हमने परफॉर्म किया उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। यानी पहले हमसे बैक स्पेस प्रेस हुआ, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो ख़त्म हो गया था, तो हमने उसको अनडू किया यानी Ctrl+Z किया। अब देखिए जब हम इसको रीडू करेंगे ना तो ये Ctrl+Z से जो चीज़ ये वापस आई थी ना ये पूरी लाइन, अब ये दोबारा ख़त्म हो जाएगी। कंट्रोल अगर हम Y करें तो ये ख़त्म हो जाएगी, यानी इसने अनडू के इफ़ेक्ट को रिमूव कर दिया। के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Y। तो और हमारे पास कीज़ हैं बैक स्पेस और डिलीट। डिलीट और बैक स्पेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। कर्सर जहाँ पे भी ब्लिंक कर रहा है, अगर आप बैक स्पेस को प्रेस करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे जो कैरेक्टर होगा वो डिलीट हो जाएगा, और अगर हम यूज़ करते हैं डिलीट की को तो जो कर्सर जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है उसके राइट साइड पे जो भी अल्फ़ाबेट जो भी कैरेक्टर होगा वो रिमूव हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल करके दिखाया भी है। जैसे अब सपोज़ करें कि हम कर्सर ब्लिंक कर रहा है डी से पहले, तो अगर हम डिलीट प्रेस करेंगे तो डी रिमूव हो जाएगा, और अगर हमने अभी बैक स्पेस प्रेस किया तो डब्ल्यू रिमूव हो जाएगा। आई होप कि आज आपको समझ आ गई होगी कि हमने टेक्स्ट को किस तरह से टाइप करना है, उसको कट कॉपी पेस्ट किस तरह से करना है, उसकी सिलेक्शन कैसे करनी है। अगर कोई टेक्स्ट बाय मिस्टेक्स आपसे डिलीट हो जाता है तो आपने उसको अनडू कैसे करना है। थैंक यू।